नमस्कार, जोहार झारखंड देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोनाली सिंह। बुलेटिन की शुरुआत गिरिडीह से आ रही एक बड़ी खबर के साथ। गिरिडीह के सरिया में यूको बैंक की शाखा में लूट की वारदात को अंजाम दिया गया है। बेखौफ अपराधियों ने सरेआम लूट की घटना को अंजाम दिया है। अपराधियों ने बैंक से 7 लाख की लूट की है और अपराधियों की धरपकड़ के लिए पुलिस की छापेमारी शुरू हो चुकी है। तो गिरिडीह से एक बड़ी खबर, जहां पर लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। सरेशाम लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। यूको बैंक की शाखा में लूट हुई है और अपराधियों ने बैंक से 7 लाख रुपए लूटे हैं और पुलिस लगातार अपराधियों की धरपकड़ के लिए जुटी हुई है और लगातार छापेमारी अभियान जारी है। मतलब हथियार से ले 4 आदमी अंदर आए, इसमें से एक आदमी जो है बाहर थे और एक गेट के सामने गेट को पूरा क्लोज कर लिए थे। और आने के बाद पहले जो अपने झारखंड पुलिस के चौकीदार थे उनको पकड़ के नीचे बैठा दिए और बिठाने के बाद फिर उनको जो है थोड़ा सा मारपीट भी उनके साथ की। मारपीट करने के बाद अपना जो पियोन है उनके साथ भी हाथापाई की और उसके बाद जो है अपना जो सहायक प्रबंधक है और उसके बाद कैश काउंटर में एक आदमी घुस गया और बाकी सबको उन्होंने कब्जे में कर लिया। और देवघर पुलिस ने 10 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। पथरोल, सारट और सारवा थाना क्षेत्र के साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार किए गए साइबर अपराधियों के पास से 17 मोबाइल फोन, 22 सिम कार्ड, 4 एटीएम कार्ड, 2 पासबुक और 1 चेकबुक बरामद किया गया। साइबर डीएसपी सुमित प्रसाद ने बताया कि साइबर अपराधी फर्जी सिम के आधार पर कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव और बैंक अधिकारी बनकर ठगी की घटना को अंजाम दे रहे थे। लेकिन एक और खास बात यह है कि यह सभी साइबर अपराधी ठगे गए रुपए को 5% और 10% के कमीशन पर भी लोगों को पैसा मुहैया कराते थे। वो बेसिकली फोन पे कैशबैक के नाम पे लोगों को ठगी किया करते थे और इसमें कुछ ऐसे भी लोग हैं जो साइबर अपराध से जो पैसे होते हैं, जो प्रोसीड्स होते हैं, उनको उठा करके 5% 10% कमीशन पर एक दूसरे को दिया करते थे। इसमें 10 साइबर अपराधियों की गिरफ्तारी हुई है, जिसमें 17 मोबाइल फोन, 22 सिम कार्ड, 3 पासबुक और 3 एटीएम कार्ड बरामद हुई है। और देश आज जनजातीय गौरव दिवस मना रहा है। आज धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की जयंती भी है। आप देख रहे हैं 5 तस्वीरें, जहां अलग अलग कार्यक्रम में धरती आबा को नमन किया गया। पीएम मोदी ने भगवान बिरसा मुंडा की जन्म जयंती पर झारखंड को बिरसा मुंडा स्मृति संग्रहालय का तोहफा दिया। साथ ही जनजातीय गौरव दिवस पर पीएम ने 50 एकलव्य स्कूलों की भी सौगात दी। झारखंड के हिस्से में 15 एकलव्य स्कूल आए हैं। पीएम ने संसद भवन में धरती आबा को नमन किया। झारखंड के सीएम और राज्यपाल ने रांची में धरती आबा की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। बिरसा मुंडा की जयंती के मौके पर खूंटी के उलीहातू में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यहां बीजेपी नेताओं ने भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। केंद्रीय जनजातीय मंत्री अर्जुन मुंडा और केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने खूंटी के भगवान बिरसा मुंडा के गांव उलीहातू जाकर उन्हें श्रद्धांजलि दी। और 15 नवंबर साल 2000 को गठन के बाद जल, जंगल और जमीन की बहुलता वाले झारखंड ने 21 साल का सफर तय कर लिया। आज धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की जयंती भी है। पीएम मोदी ने भगवान बिरसा मुंडा की जन्म जयंती पर झारखंड को बिरसा मुंडा स्मृति संग्रहालय का तोहफा दिया। साथ ही उन्होंने हर साल 15 नवंबर को भगवान बिरसा मुंडा की जयंती को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने की भी औपचारिक घोषणा की। मेरे आदिवासी भाई जंगलों में रहे, पहाड़ों में रहे,
पहनने के लिए कपड़े नहीं थे, लेकिन आप भारत की आजादी के लिए बलिदान देने में कभी पीछे नहीं रहे। उनका सम्मान होना चाहिए। इन आड़ी गौरव इन बुझावे दाजे अबोई सरकार भगवान बिरसा मुंडा हाक जाना महा 15 नवंबर हिलोक जनजाति गौरव दिवस लेखाते घोषणा के दाय। पूरा देश भगवान बिरसा मुंडा की जयंती को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मना रहा है। पहली बार केंद्र सरकार ने झारखंड सहित देश के जनजातीय समुदाय को भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर कई सौगात दी। 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस मनाने की घोषणा के साथ साथ प्रधानमंत्री ने भगवान बिरसा मुंडा स्मृति उद्यान और स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय का उद्घाटन किया, जो 30 एकड़ में फैला हुआ है। पीएम मोदी ने देशवासियों और खासकर स्टूडेंट से रांची जाने की अपील की। उन्होंने कहा कि छात्र रांची में जाकर आदिवासियों की महान संस्कृति को दिखाने वाली इस संग्रहालय को जरूर देखें और कुछ न कुछ सीखने की जरूर कोशिश करें। मैं देश के विद्यार्थियों से आग्रह करूंगा कि जब भी मौका मिले आप रांची जाइए। इस आदिवासियों की महान संस्कृति को प्रदर्शित करने वाली इस प्रदर्शनी की मुलाकात लीजिए। वहां पर कुछ न कुछ सीखने का प्रयास कीजिए। हिंदुस्तान के हर बच्चे के लिए यहां बहुत कुछ है। जनजातीय गौरव दिवस पर प्रधानमंत्री ने देश को 50 एकलव्य आवासीय मॉडर्न विद्यालय की सौगात भी दी। इनमें से अकेले झारखंड के हिस्से 15 विद्यालय आए हैं। झारखंड स्थापना दिवस और बिरसा मुंडा की जयंती पर झारखंड में रांची से लेकर बिरसा मुंडा की जन्मस्थली उलीहातू तक कई कार्यक्रम हुए। इस मौके पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि ये स्थल खास है क्योंकि धरती आबा ने यहाँ अपनी अंतिम सांसें ली थी। आज हमें निश्चित रूप से ऐसे वीर सपूतों के प्रति अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करने की आवश्यकता है। इनको याद करने की आवश्यकता है और आज कहीं ना कहीं इनकी आवाज झारखंड प्रदेश से निकलकर देश के कोने कोने में पहुंच रहा है। वैसे तो काफी पहले से 15 नवंबर को बिरसा मुंडा की जयंती मनाई जाती रही है, लेकिन 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने का ऐलान कर प्रधानमंत्री ने इस दिन को और खास बना दिया है। न्यूज़ 18 के लिए रांची से ओम प्रकाश की रिपोर्ट। झारखंड मंत्रालय में राज्य स्थापना दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में राज्यपाल रमेश बैस, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, मंत्री आलमगीर आलम, जगन्नाथ महतो समेत कई नेता मौजूद रहे। राज्यपाल ने यहां पद्मश्री से सम्मानित छुटनी महतो, शशिधर आचार्य, मधु मंसूरी को सम्मानित किया। कार्यक्रम में बिरसा मुंडा के वंशज सुखराम मुंडा और कानो मुंडा को भी राज्यपाल और सीएम ने सम्मानित किया। कार्यक्रम में शिक्षकों के बीच नियुक्ति पत्र का वितरण किया गया। साथ ही सोना सोबरन धोती साड़ी योजना के तहत लाभुकों को लाभ दिया गया। सीएम ने यहां फूलो झानो आशीर्वाद अभियान के दूसरे चरण का भी शुभारंभ किया। सीएम ने कार्यक्रम में डिजास्टर रिकवरी सेंटर का शुभारंभ किया। साथ ही जेल में बंदियों पर आधारित सरहुल पत्रिका का विमोचन किया। सीएम ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा, जनजातीय समाज आज भी विकास के साथ कदम ताल करने में पीछे है। जनजातीय उत्सव मनाने की घोषणा में 150 साल लग गए। इसी से जनजातीय संघर्ष का अंदाजा लगाया जा सकता है। हेमंत ने कहा, नौजवानों को रोजगार देने के लिए संशोधन का दौर लगातार जारी है। झारखंड प्रदेश की चर्चा कुछ अलग ही रही, क्योंकि ये राज्य आंदोलन की उपज।
और हर कोने से इस राज्य के मूलवासी आदिवासियों ने झारखंड को अलग पहचान देने की एक लंबी संघर्ष लड़ी। और आज इस जयंती दिवस पर और ऐसे उत्सव को तभी हम इसको पूर्ण रूप से देख पाते हैं जब हम राज्य के लिए वीर गति प्राप्त हुए अनेक वीर सपूतों को याद करते हैं। और झारखंड स्थापना दिवस पर सीएम हेमंत सोरेन ने खूंटी के उलीहातों में 111 करोड़ रुपए की योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। सीएम ने यहां आपके अधिकार, आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम का शुभारंभ किया। सीएम ने कहा, हम आपका अधिकार आपके द्वार तक पहुंचाने के लिए आए हैं। सभी योजनाएं आप तक पहुंचाई जा रही हैं। सीएम ने यहां लाभुकों को राशन कार्ड, पेंशन योजना, मनरेगा जॉब कार्ड, रोजगार सहित कई योजनाओं का लाभ दिया। आज हम लोग आपकी सरकार भगवान बिरसा मुंडा के जन्म स्थल पर नमन करने आई। हर वो काम और हर वो योजनाएं तैयार करते हैं और उस योजना को तैयार करने से पहले हमारी सोच में यहाँ का गांव, यहाँ का जल जंगल जमीन सबसे पहले प्राथमिकता में होता है। हमारे गांव देहात में अभी भी गरीबों की संख्या बहुत अधिक है। झारखंड स्थापना दिवस पर झारखंड मंत्रालय को दुल्हन की तरह सजाया गया। मंत्रालय परिसर रंगीन लाइट से जगमगा उठा है। जायजा लिया न्यूज़ 18 से हमारे संवाददाता अविनाश कुमार ने। झारखंड स्थापना दिवस पर झारखंड मंत्रालय को दुल्हन की तरह सजाया गया है। मेरे ठीक पीछे की जो तस्वीर है उसी दुल्हन की तस्वीर है। रोशनी में नहाती हुई इस प्रोजेक्ट बिल्डिंग की दीवारों पर अगर आप एक नज़र फेरें तो हर तरफ आपको सिर्फ और सिर्फ जगमगाती हुई रोशनी ही दिखेगी। ये झारखंड मंत्रालय है और झारखंड गठन के बाद से ही हर साल भगवान बिरसा मुंडा की जयंती के दिन जब राज्य का गठन हुआ था उस दिन से लेकर आज तक यानी 21 साल हो चुके हैं और इस 21 साल में इसी तरह की तस्वीर, अलग अलग तस्वीर अगर हम कहें तो देखने को मिलती है। हर तरफ आपको, चाहे वो बिल्डिंग की दीवारों की बात करें, पेड़ पौधों की बात करें, आने जाने वाले रास्तों की बात करें, हर तरफ आपको सिर्फ और सिर्फ लाल, पीली, नीली, हरी, सिर्फ और सिर्फ इस तरह की रोशनी ही दिखेगी। और इस रोशनी में ही झारखंड के नए भविष्य को लेकर, झारखंड के विकास को लेकर, झारखंड के सपनों को साकार करने को लेकर आज सरकार ने एक बार फिर संकल्प लिया है। और इस संकल्प के तहत सरकार कितना कुछ कर पाती है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। कैमरा पर्सन अमित के साथ अविनाश कुमार, न्यूज़ 18 रांची। जोहार। और बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सिमडेगा की 3 खिलाड़ियों का चयन जूनियर महिला वर्ल्ड कप हॉकी के लिए हुआ है। झारखंड के 3 खिलाड़ी सलीमा टेटे, संगीता कुमारी और ब्यूटी डुंगडुंग का अंडर 21 भारतीय महिला हॉकी टीम के लिए चयन किया गया है। तीनों खिलाड़ी सिमडेगा से बिलोंग करती हैं। तो ये एक सिमडेगा से बड़ी खबर और सुखद खबर। सिमडेगा की 3 खिलाड़ियों का चयन हुआ है जूनियर महिला वर्ल्ड कप हॉकी के लिए। इन तीनों को चयनित किया गया है। सलीमा टेटे, संगीता कुमारी और ब्यूटी डुंगडुंग का चयन हुआ है अंडर 21 भारतीय महिला हॉकी टीम के लिए।
ये तीनों चयनित की गई हैं। तो सिमडेगा से एक अच्छी खबर, सिमडेगा की 3 खिलाड़ियों का चयन किया गया है। जूनियर महिला हॉकी वर्ल्ड कप चैंपियनशिप में इनका चयन हुआ है। सलीमा टेटे, संगीता कुमारी, ब्यूटी डुंगडुंग, ये वो 3 नाम हैं जिन 3 खिलाड़ियों का अंडर 21 भारतीय महिला हॉकी टीम के लिए चयन हुआ है। सरायकेला के आदित्यपुर में 11 नवंबर को बमबारी और गोलीबारी हुई थी। छठघाट से लौटने के दौरान स्क्रैप कारोबारी को टारगेट किया गया था। इस मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। उनके पास से एक पिस्टल, 3 जिंदा कारतूस, एक मोटरसाइकिल, चाकू और 4 मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं। बताया जा रहा है कि आपसी रंजिश को लेकर अपराधियों ने इस घटना को अंजाम दिया। वहीं गिरफ्तार अपराधियों पर पहले से ही कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। का गठन किया गया और टीम ने प्रोफेशनल तरीके से काम करते हुए और इस केस का अनुसंधान किया और सभी बिंदुओं पर जांच करने के पश्चात कुल 6 लोगों को हम लोग गिरफ्तार करके जेल भेज रहे हैं। और इसमें इस घटना में प्रयुक्त हथियार, गोली और अन्य सामान, मोबाइल, सारा चीज़ को हम लोग जब्त किए हैं। मोटरसाइकिल भी जब्त किए हैं और 6 लोगों को हम लोग जेल भेज रहे हैं। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।